बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको 14 अगस्त भी मुबारक। 14 अगस्त तो एक नाम है, असल में तो आज़ादी की नेमत मुबारक है। आपके बच्चों ने और ख़ुद हम सब ने जो आंखें खोली हैं इसी आज़ाद नेमत, ये इतनी शानदार चीज़ है, इतनी कीमती चीज़ है, इससे मोहब्बत भी करनी चाहिए, आज़ादी से इसका एहसास भी करना चाहिए, इसको एहसान भी मानना चाहिए। मिसेस आसफा कहती हैं, सर जी मेरी बेटी घर का कोई काम नहीं करती। अच्छा, मैं डर रहा था कि ये ना देखो मेरी तरह कोई काम नहीं करती, जब देखो लैपटॉप या मोबाइल पे ही काम करती रहती। ओके, इसको जवाब देते। मिसेस एहसान कहती हैं कि सर आपने बताया था कि 4 चीज़ें हैं जो जन्नत के करीब कर देती हैं। एक ये कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत करना और उसका किसी को शरीक ना ठहराना। दूसरा आपने कहा था कि नमाज कायम करना और ज़कात और सदक़ात इसका बाकायदा एहतमाम करना। और एक आपने कहा था रिश्तेदारों के साथ कता ताल्लुकी ना करना, सिला रहमी करना। तो ये चीज़ें ये मुस्लिम, जो इमाम मुस्लिम की किताब है उसमें ये हदीस दर्ज थी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से। वो कहती है कि मैंने कोशिश करती हूँ कि ये सभी का एहतमाम करूँ, यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराऊँ, उसकी इबादत करूँ और नमाज कायम करूँ, ज़कात दूँ और चौथा रिश्तेदारों से सिला रहमी। लेकिन मेरे ही घर में मेरी गैर मौजूदगी में ऐसा काम हो गया है कि मेरी शर्मिंदगी नहीं जाती। मैं एक मेहमान के साथ बाज़ार गई हुई थी, इस दौरान मेरी बेटी और मेरा दामाद घर आए तो मेरी दोनों बहुओं में से एक सोई हुई थी और जो दूसरी है वो मिली। उसने पानी वानी पूछा लेकिन खाने का नहीं पूछा, मेरी सगी बेटी और मेरे दामाद को, और जाकर उनसे मिलने के बाद जाके अपने कमरे में सो गई। जब मेहमान चले गए तो बेटी ने और दामाद ने घर जाके मैसेज किया कि अभी तो हमारी माँ भी ज़िंदा है, अभी तो हमारा बाप भी ज़िंदा है, तो हमारे घर में हमसे ये बदसलूकी क्यों। तो उन्होंने ये कहा मिसेस एहसान ने कि मैंने अपनी उस बहू से पूछा तो उसने कहा खाना पकाने मेरी बारी नहीं थी, वो दूसरी की थी, वो सोई हुई थी। सो जब मेरी बारी नहीं थी, या तो मुझे कह जाती कि ये मेहमान आए हुए हैं तो तुम इनको डील करो और इनको खाना तो मैं पका देती, खाने में कौन सा मसला था, कोई ना कोई पका हुआ घर में होता है, चावल डाल देती मैं वो। अब आप सोचिए कि इतनी अक्लमंद। मैंने उनसे कहा मेरी बात करवाइए, उन्होंने फ़ोन किया, बच्ची से मेरी बात कराई। कोई 15 मिनट वो इस एक कहानी को उसने 4 दफ़ा दोहराया। मुझे कह देते मैं खिला देती, मुझे कह देते मैं बना देती, मेरी तो बारी नहीं थी। तो मैंने उसे कहा बेटा तुम आवाज़ से तो कम अकल नहीं लगती, मैट्रिक इंटर तो पास हो गई, तो घर में कोई मेहमान आया हो और आई भी बेटी हो और दामाद हो, क्या कोई मेहमान कहता है आके कि मुझे भूख लगी हुई है? यानी ये तो घर की बेटी को या बहू को, ख़ास तौर पे मिसेस आसफा, मैं आपको भी ये बात मैंने इसलिए आपके सवाल के साथ जोड़ा है, ये बेटियों, ये तो बेटों को भी तमीज़ होती है, बेटियों को तो बुनियादी तौर पे ये वस्फ होता है कि आए गए मेहमान की कैसे खातिरदारी करनी है। एक खाना हो दूसरा पका लिया जाता है, और ना हो तो कबाब बना लिए, कोई बाज़ार से चीज़ मंगवा ली। लेकिन मैं हैरान हुआ उस खातून की बात सुनकर। 15 मिनट वो एक ही बात दोहराती रही, मुझे कह देते, मुझे कह देते। मैंने उसे कहा बेटा अगर अकल नाम की थोड़ी सी चीज़ भी आपके पास है, आप दोबारा ये कहानी किसी को मत सुनाना। यानी आपके घर वाले सर से पैर तक शर्मिंदगी में डूबे हुए हैं, देयर हेयर, जो मेरे पास बैठे हुए हैं कि वो शर्मिंदगी से निकले कैसे। सगी बेटी और दामाद से ये मामला हो गया है। मैंने बहन उनको मशवरा दिया कि आप यहाँ से उठें, उस अक्लमंद बहू को साथ लें और सीधे बेटी के घर पहुँचें, जाते हुए फल लेके जाएं, मिठाई लेके जाएं, उन्हें आके सिंपल सॉरी करनी है कि सॉरी गलती हो गई, और ये काम बहू करेगी। उसको भी मैंने ये समझाया कि तुमने इस मामले को बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो सोई हुई थी दूसरी बहू, या मर गई थी या बाहर गई थी, व्हाट्सएवर, उस वक्त डील आपने किया,
सास नहीं थी तो मुतबादल मेज़बान भी आप थे। घर का जो भी जिंदा बंदा मौजूद है, डील कर रहा है, साथ बैठा है, और अपने मेहमान हो या गैर मेहमान हो, जब आते हैं तो हमने तो ज़िंदगी में सीखा कि कभी उनसे नहीं पूछते कि पानी पिएंगे, चाय पिएंगे। लाइक इन दोनों गर्मियाँ हैं तो हमारे घर में कोई आए तो दूध सोडा हम पिलाते हैं, बच्चे हों तो उनको बोतलें वो जूस पिला देते हैं। जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनके लिए आमतौर पे मेरे कमरे में 3 ऑप्शन रखे होते हैं, पानी की बोतल, वो जो एक्साइड की काली बोतल, और एक टीम की, या जिसने जो पीना पी ले। एक ज़माने में हमारी एक मेहरबान खातून थी, उनकी फैमिली का वो जूसेस का बिज़नेस था, तो वो जूसेस का गिफ्ट दे के जाती थी, तो उनके ज़्यादा जूसेस हमने अपने मेहमानों को पिलाए। साथ उनको याद करते थे, उनका शुक्रिया अदा करते थे। तो बेटियों को और बहुओं को तो ये बुनियादी क्या कहना है, वस्फ है उनके अंदर, औरत हो और मेहमानदारी ना करे, यानी औरत हो और इस तरह के। हज़रत इब्राहीम के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो अपने एक बेटे के घर गए, तो उनकी वो बहू नहीं पहचानती थी, तो वो अहमक निकली, ना उसने मेज़बानी अच्छी की, ना खाने का पूछा, मियाँ के बारे में पूछा तो उसने कहा, शिकायतें की। तो आपने जाते उसे कहा कि जब तुम्हारा मियाँ आए तो उससे कहना अपनी चौगाट बदल लो। दूसरे घर गया, वो शी वाज सो नाइस, उसने बहुत खिदमत खातर की। अच्छा, उस ज़माने में सालों बाद तो मुलाकातें होती थी, और इस तरह एहतमाम से घर वाले शादियाँ बच्चों की नहीं करते थे। तो आप सोचिए कि आपकी बच्ची कभी ऐसी नादानी ना करे। सो ये बात ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने घर में, अपनी बहू और बच्चों के मौजूदगी में। कोई ना कोई उनमें से कम अकल उस लड़की की हमायत में बोलेगी जिसकी तो बारी नहीं थी। बारी का क्या ताल्लुक है? बारी बुनियादी तौर पर एक कम अकलों को मैनेज करने के लिए बारी लगाई गई होती है, वरना सबसे अच्छा ये है कि उनको फ्री करना चाहिए, तीनों वक्त खाना बनाए, नाश्ते का भी। बहुत सी ऐसी ही कम अकल औरतें हैं जिनके मियाँ अपनी औरतों की सुस्ती और क्या कहना चाहिए, एक नावाजिब आदत की वजह से कि जी बड़ी सोती रहेंगी, उठेंगी नहीं 12-12 बजे तक, मियाँ भूखा चला जाएगा अपने काम पे या बिज़नेस पे। वैसे ऐसे मियाँ के लिए फिर वाजिब हो जाता है कि किसी और जगह पर शादी कर ले, जो उनके आने पे खुश हो, मुस्कुरा के देखे, उन्हें सीने से लगाए, उनकी बुलाए ले। ये बेवकूफ़ तो सोती नहीं उठती। ये कोई दलील नहीं है कि जी रात बच्चों ने सोने नहीं दिया। कितनी देर, यानी क्या बच्चा कुछ 24 घंटे भी जागता है? पर ये जो सुस्ती है, कम अकली है, ज़िंदगी से ना सीखना है, एक वक्त आता है कि आपको नापसंदीदा। अब ये जो काम हुआ है, मुमकिन है बाई डिज़ाइन ना हुआ हो, मुमकिन है बाई डिफ़ॉल्ट, क्या कहना चाहिए, वो चाहती ना हो ऐसा हो जाए, हो गया। पर ये बात भूलने की नहीं है। इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये उसके माथे का लगा हुआ दाग दिन धुलेगा कि उसने घर आए मेहमानों के साथ ये बदसलूकी की। एक और बदसलूकी इसमें ये है कि उनको वहाँ छोड़ के जाके अपने कमरे में कि ये मेरे आराम का वक्त है, वहाँ जाके बैठ गई। भाई घर में मेहमान आया हो, या तो सास आ जाती उसके हवाले करते, कोई और बहन भाई आता उसके हवाले करते, फिर चले जाती। नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी रोज़ सीखने का नाम है, ज़िंदगी रोज़ अपने आप को बेहतर करने का नाम है, ज़िंदगी रोज़ रिश्तों के क्लोज़ होने का नाम है। ज़िंदगी रिश्ते तोड़ने का और बदसलूकी करने का नाम नहीं है। एंड पे शर्मिंदगी आपके माथे पे, आपके आँखों में, आपके हाथों पे, आपके जुमलों में, सब में फिर वो आती है और आपको उसका इजहार करना पड़ता है। इससे बचना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।